जब मैं अब्बा के घर गया तो डर गया था मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को लगा मैं वहां से भाग जाता हूँ। मैं जैसे ही विंडो के पास पहुंचा और मैंने देखा कि शगुन वहां थी। नहीं शिवा, नहीं तो क्या देखा तुमने? शिवा, आदि, क्या देखा तुमने? इशमा, मैं आपको बताती हूँ कि भाई ने क्या देखा। प्लीज प्लीज मुझे इशमा को सब कुछ सच सच बता दो प्लीज। भाई, आपको लगता है जो आपने देखा है वो सच था, पर ऐसा नहीं है भाई। सच कुछ और है। मुझे इशमा को बताने दो प्लीज। शिमा, मैं आपको सब बताती हूँ कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। ये बात मनी अंकल के मर्डर की पहले की है। जिस दिन मनी अंकल का मर्डर हुआ था उस दिन मैंने मनी अंकल को मार्केट में किसी के साथ देखा था। मणि, किसी और औरत के साथ? ये हो ही नहीं सकता। तुम क्या कह रही हो? हाँ शिमा, मुझे भी ऐसे ही विश्वास नहीं हो रहा था और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैं मनी अंकल के घर गई थी, उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो शगुन मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। शगुन मम्मा कहाँ है? कहाँ है शगुन मम्मा? क्या हुआ रूही? सब ठीक? अब अंदर कम कम कम। क्या बात है? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ मनी अंकल कि बात क्या है। कर क्या रहे थे आप वहाँ? आप ऐसी गंदी और गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो? What nonsense! क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज मनी अंकल, मुझे सब पता है। मैं आज वहीं थी उस मार्केट में जब आप उस औरत के साथ। आपने एक बार भी सोचा नहीं क्या कि मेरी मम्मा की शादी हुई है आपसे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार भी आपने सोचा कि अगर मेरी मम्मा को पता चला तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? पर मैं अब चुप नहीं रहने वाली। मैं अपनी मम्मा को ऐसे धोखे में और नहीं जीने दूंगी। मैं उन्हें और इश्मा को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर आप ना उन दोनों को ही सफाई देना कि आपने वहां क्या और क्यों किया। रूही! रूही! नहीं कहोगी। मेरा प्लान इस तरह से खराब नहीं कर सकता। ओए क्या भला होगा? तुम्हें मुझे वहाँ देखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुमने मुझे देख लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात सुन सकते? छोड़ो से। मैं शगुन मम्मा को सब बता के छोड़ो से। छोड़ो से। Leave that. Leave that. Leave.
होश हो गई थी और फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे भी होश होने के बाद वहां क्या हुआ। लेकिन जब मुझे होश आया ना, हाँ, और जैसे ही तुम उस नाइफ से अपने फिंगरप्रिंट हटा रही थी, मोनू, मैंने उस चाकू को छुआ था। मुझे अपनी उंगलियों के निशान उस पे से मिटाने होंगे, वरना मैं फंस जाऊंगी। मैं भी उसे मिटाती हूँ। रूही ने बनी अंकल को मार, क्यों? मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि मणि किसी और औरत के साथ, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। फिर कैसे? शिमा, मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर शिमा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी कसम शिमा, मैंने जो भी आपको बताया सब कुछ सच था। पहले मैं डर गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैं भी क्या करता, मैंने वहां पर रूही को देख लिया और इसको बचाने के लिए, लेकिन इशिमा मैं वहां से जैसे ही निकला ना, उस टाइम रूही भी निकली, बट वॉचमैन ने देख लिया और वो तब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो जाके पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इनफैक्ट उसने रूही को भी देख लिया था। वो ये कह रहा था कि वो जाके पुलिस को बता देगा कि रूही भी इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि एंट्री रजिस्टर में रूही की एंट्री थी, तो वो सब कुछ पुलिस को बता देने वाला था, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इतना सब कुछ हो गया आदि, तुमने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? मैं क्या करता इशिमा, मुझे लगा मैं सब कुछ बताऊंगा तो रूही पे सब कुछ। शिमा, मैं भी घबरा गई थी। क्या पापा को इस बारे में पता है? ये तो मुझे नहीं पता इशिमा, बट उनको मुझ पे शक जरूर है, क्योंकि ऑफिस अकाउंट से जब मैंने बहुत सारे पैसे विड्रॉल किए थे तो पापा ने मुझसे पूछा था, बट मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें। पर उन्हें तुम पर शक है। तभी रमन इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। इसी तरह सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं, अगर असली कातिल ना मिले तो भी। आदि, वो तुम्हारा पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पे लेने को तैयार हो गए, पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा खूनी है। जो भी मणि का कातिल है, ये बात तो साफ है कि वो रमन को फंसाना चाहता था। लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि तुम दोनों इन्वॉल्व थे, नहीं तो अभी तक शक सिर्फ रमन पर हो रहा है, आगे तुम दोनों भी इन्वॉल्व हो जाओगे इस केस में, जो मैं नहीं चाहती हूँ। I'm really sorry। मैंने जो कुछ भी किया वो बस इसको बचाने के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि उसके ऊपर सारा ब्लेम आए, इसलिए मैंने सारी बातें छुपाई। और शिमा, मैं भी पुलिस के पास नहीं गई, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझ पे विश्वास ही नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं पापा को बचाने के लिए ये सब बोल रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल ठीक किया रूही। पर पापा फंस गए रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं। रूही, श्श। अगर तुम पुलिस के पास जाती तो तुम भी फंस जाती। तुम तीनों शक के घेरे में आते। तुम लोगों ने जो किया ठीक किया। सुनो, हम इसमें अभी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? रूही, I'm really proud of you।
तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम दोनों। बट लिसन, प्लीज तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। जैसे भी हो हमें असली कातिल को ढूंढ के निकालना है ताकि हम पापा को जेल से छुड़ा सके। लेकिन ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है जिससे कि तुम दोनों सलाखों के पीछे चले जाओ। रोना नहीं है, समझदार रहना है। हाँ? बता दो प्लीज, क्या चल रहा है आपके मन में? रमन प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उस समय जब पुलिस आपको पकड़ कर ला रही थी, आप चुपचाप आ गए, आपको पता भी नहीं था कि वो आपको क्यों पकड़ रहे हैं। और फिर आपने बोला कि आप पूरी जिंदगी यहाँ रहने को तैयार हो। क्यों? आदि के लिए रमन? आपको लगता है कि आपका बेटा मर्डरर है, इसीलिए? कैसी बातें कर रही हो तुम? रमन, मैंने आदि से बात की, उसने मुझे सब कुछ बताया। क्या क्या कहा उसने? उसने मुझे बताया कि उस रात जब मणि का मर्डर हुआ था, आदि वहां गया था मणि से आलिया के बारे में बात करने। उसके वहां पहुंचने से पहले ही मर्डर हो चुका था और वो बहुत ज्यादा डर गया था, खुद के लिए नहीं, रूही के लिए। रूही? रूही भी वहां थी उस रात। जब वो वहां से निकलने वाला था तो गार्ड ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि वो सबको बता देगा कि रूही ने वो मर्डर किया है। इसीलिए आदि उसे पैसे दे रहा था मुंह बंद रखने के लिए। पर आदि और रूही दोनों बेगुनाह हैं, दोनों ने नहीं किया है ये। Oh God, इतनी सारी चीजें हो गई और रिलीफ ना? I know. क्या रमन, आप बेगुनाह हो और आप पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि एक बात नहीं तो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जेल जाता कैसे देखो। इस अशोक जैसे कमीने इस बात में है कि मेरा बेटे की गलती सामने आए और उसे जेल में डाल देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पूरी जिंदगी जेल में रह लूंगा, कम से कम मेरा बेटा आजाद रहेगा। That's it. इसलिए जब तक मैं इस जेल में हूं ना, वो असली कातिल चुप बैठेगा। वो आदि को ब्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक खून के लिए दो लोगों को सजा नहीं दे सकते। आप ये क्या बातें कर रहे हो रमन? आप दोनों बेगुनाह हो, आप दोनों यहाँ डिजर्व नहीं करते हो रहना। सीता, मैं वही कर रहा हूँ जो एक बाप को करना चाहिए। और प्लीज आदि से कहना कि उसे मेरी कसम अपना मुंह ना खोले। कैसी बातें कर रहे हो? आप हार मान गए हो क्या रमन? मैं हार नहीं मान रहा हूँ, मैं फैसला कर चुका। हो सके तुम मुझसे यहाँ मिलने मत आना, बिकॉज हम दोनों के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जीजू, अरे जा रहे हो आप कहीं अभी? मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, उसके लिए जा रहा हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो ठीक है। अच्छा, पुलिस ने कुछ बताया? वो सपेरा किसने भेजा था? नहीं, मैं वहीं गई थी। और इशिता? हाँ?
मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैं जाता हूँ क्लासेस के लिए। हाँ बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। एंड ये रमन वो बैंकॉक बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं ना, वो मुझे छोड़ के तो कहीं चला नहीं गया ना? ऐसे क्यों बोल रहे हो शगुन? नहीं हो, वहीं गए हैं, मतलब काम से ही गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें ऐसा क्यों लगा। मैं एक काम करती हूँ, उनके ऑफिस कॉल करती हूँ, तुम्हारी बात करवा देती हूँ, उनसे पूछ लो। नहीं इट्स ओके। ये अशोक ना मेरे दिमाग में कुछ बकवास भरता ही रहता है, सम रबिश और द अदर। एनीवे थैंक्स। शगुन, मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक दोस्त की हैसियत से। ये अशोक ना सही इंसान नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता है वो। अभी तुम देखो कैसे मिस्टर भल्ला के खिलाफ तुम्हें भड़का रहा था। ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना, उसकी बातों पे तुम भरोसा कर नहीं सकती हो। आई नो वो बहुत एक्सट्रीम है, सेल्फिश भी है, बट डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि अशोक कभी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ही वोंट हर्ट मी। बट बी केयरफुल। हाँ, आई विल बी केयरफुल। इससे पहले कि अशोक शगुन के दिमाग में और कचरा भरे, मुझे कुछ करना होगा। क्या किया जा सकता है ऐसा जिससे शगुन को सब याद आ जाए? कोई तो तरीका होगा। शगुन की डॉक्टर ये हेल्प कर सकती है मेरी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आई एम फीलिंग मच बेटर। तो आई जस्ट डोंट गेट इट। मैं तुम्हें हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जा रही हूँ। हिप्नोथेरेपिस्ट? बट व्हाई? आई मीन हिप्नोथेरेपी से पास्ट में चले जाते हैं, मन की बातें बाहर आ जाती है। मेरे केस में हिप्नोथेरेपी? स्ट्रेस है ना तुम्हें बहुत ज्यादा, तो क्या होता है जब स्ट्रेस होता है तो वो भी तो मन के अंदर की बातों के कारण ही होता है। पास्ट में कुछ हुआ होता है उसके कारण होता है। ऐसा होता है, हमें कुछ बातें अफेक्ट कर रही होती है और हमें पता भी नहीं होता है कि वो बातें क्या है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पहले, तो मैंने हिप्नोथेरेपी कराई और मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ। सो दैट्स व्हाई आई फील इवन यू शुड डू इट। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर। दरअसल मैंने तुम्हारे डॉक्टर से ही कंसल्ट किया, डॉक्टर मनीष चोपड़ा। अभी वो तुम्हारा केस हैंडल कर रहे हैं। क्या होता है कि आज हॉस्पिटल से फ़ोन आया था और तुम बड़ी बहकी सी बातें कर रही थी ना कि मिस्टर भल्ला ने तुम्हें छोड़ दिया, तो मैंने ये सब उनसे डिस्कस किया। तो मनीष चोपड़ा जी ने मुझसे बोला कि आई शुड शो यू टू अ हिप्नोथेरेपिस्ट। उन्होंने कहा कि वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें। अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं कैंसिल करवा देती हूँ। नहीं एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद ऐसी कई बातें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मे बी हिप्नोथेरेपी विल हेल्प। आई थिंक मुझे कराना चाहिए। कौन सी बातें शगुन? वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मे बी आई विल गेट ऑल माई आंसर्स हियर, सो आई थिंक कि हिप्नोथेरेपी इज अ गुड आइडिया। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? रूही 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 है। रूही सिर्फ रूही रूही क्यों कर रही है? सिर्फ रूही याद है क्या? शायद। बोलिए, क्या देख रही हैं आप? वहाँ कोई ऐसा है जिसे आप पहले से जानती हूँ? नहीं नहीं नहीं, नो, लीव, लीव, नो, लीव मी। बोलिए, कुछ हो रहा है वहाँ पर? बोलिए, किसी का मर्डर? मर्डर नहीं, मर्डर छोड़ो। वो फोटो लिया मैंने, मेरे फोन पे मर्डर।
फोटो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।